दोस्तों ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी क्योंकि ये कहानी उसके बारे में है, उस लड़की के बारे में है जो अनपढ़ है और वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन अपने सपनों को अपने वो सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाया है इस कहानी में और अपने लक्ष्य को पाकर दिखाया पूरी दुनिया में अपने सपनों को हकीकत में बदला है। सो ये कहानी स्टार्ट होती है कि मधुबन गाँव से एक 12 वर्षीय लड़की की, मात्र 12 वर्ष की है। वो वो मात्र 12 वर्ष की लड़की है और गाँव में कुछ ख़ास नहीं समझा आता है उसको। वो अनपढ़ है, वो कभी स्कूल नहीं गई है वो कभी। ना कभी स्कूल गई है, ना कभी पढ़ी है स्कूल में। और वो और वो गाँव के लोग उसे पागल कहते हैं, कभी स्कूल नहीं गई है। और वो बड़े-बड़े सपने देखती है और वो सपनों को देखती है, बड़े हकीकत में बदलना चाहती हैं। वो सोचती है कि मैं ऐसा कुछ काम करूँ कि मैं पूरी दुनिया में फ़ेमस हो जाऊँ। ऐसा कुछ काम करूँ, वो सोचती है ऐसा लेकिन उसे गाँव के लोग उसे पागल कहते हैं, पगली कहते हैं कि अरे! तू पागल हो गई है। ये ना पढ़ी-लिखी है, ना ही कुछ स्कूल कभी गई है और ये बड़े-बड़े सपने देख रही है। पिताजी भी इस बात पर दुखी हो जाते हैं। उसके पिताजी सुमन जी के पिताजी भी दुखी हो जाते हैं कि ये लड़की पढ़ी-लिखी नहीं, कभी स्कूल नहीं गई है और ये क्या करेगी? ये तो इससे अच्छा है तो इसकी शादी करवा दे, ठीक है। गाँव वाले भी कह रहे थे, उसके पिताजी से क्या बोल रहे थे कि शादी इसकी करा दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी बात की। तो उसके पिताजी गाँव वाले सहमत हो गए कि हाँ इसके और वो लड़की सुमन वो इस बात से सहमत नहीं थी। वो बोलती थी मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने सपनों को मैं जो मेरा सपना है उसको हकीकत में बदलूँगी और पूरी दुनिया में फ़ेमस होंगी, नाम कमाऊँगी, बोलती है। लेकिन उसके पिताजी चाहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगी ऐसा, तो तुम इस गाँव में नहीं रह सकती। अगर तुम्हें रहना है इस गाँव में, तो जो गाँव वाले कहते हैं वो करना होगा तुझे। तो उसके पिताजी बोलते हैं और वो लड़की और उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं दुखी होकर। और वो सब उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं वो लड़की, सुमन जिसका नाम है। और वो सुमन सोचती है कि अगर मैं इस गाँव को छोड़कर जाती हूँ तो लोग सोचेंगे कि ये किसी के साथ भाग गई, ये हो गया। पिताजी को मेरे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, कि लोग बुरा-भला कहेंगे लोग मेरे पिताजी को भी। तो वो अपने सपनों को उसी गाँव में हकीकत में बदलना चाहती हैं। और वो सपनों को हकीकत में बदलने के लिए और वो एक दिन उसको विचार आता है। एक दिन वो उसको गाँव वालों को पता नहीं कि इसके हुनर है, एक हुनर है, चित्रकार का हुनर है, चित्र बनाने का हुनर है, वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो सिर्फ़ सुमन को मालूम है। वो एक दिन सोचती है कि वो चित्रकार बनाए और प्रदर्शनी लगाए गाँव में और सभी गाँवों के लोग उस प्रदर्शनी को देखने आएँ और मेरे हुनर को बारे में जानकारी प्राप्त हो लोगों को और मेरा नाम हो मेरे टैलेंट को लोग जानें। तो वो अपने पिताजी से ये बात कहती है कि पिताजी मेरा मेरा मैं चाहती हूँ कि प्रदर्शनी लगाऊँ चित्रकारी की, तो और सभी लोग देखने आएँ, चित्रकारी लोग और मेरे हुनर, मेरे टैलेंट को जाने लोग, तो मैं नाम फ़ेम मनी कमा सकूँ मैं। मेरा नाम हो पूरी दुनिया में, फ़ेमस होना चाहती हूँ। तो वो पिताजी बोले उसके पिताजी बोले, "तू पागल हो गई है? तू नाम कमाएगी, तू फ़ेम कमाएगी। अरे! शर्त लगा ले तू नहीं हो कर सकती, लोग ना तेरा नाम नहीं कर सकते हैं।" वो लड़की बोली, "ठीक है।" वो शर्त लगा लेती है अपने पिताजी से और वो बोलती है, अगर हार गई अगर तू हार गई, तेरी शादी करा दी जाएगी। तेरी शादी कराई जी, बस यहाँ से विदा कर दिया जाएगा तुझको। तो बोलती है ठीक है, वो शर्त लगा लेती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, अपने मैं पूरी दुनिया में नाम कमाऊँगी और वो लगा लेती है और प्रचार शुरू हो जाता है। उसके पिताजी पूरे मन से काम करने लगते हैं, पूरे गाँव में प्रचार करवाते हैं और वो भी खुश हो जाती है सुमन, पूरे गाँव में प्रचार होता है उसका। लोग पूरे 10 गाँवों से लोग आते हैं उसकी प्रदर्शनी को देखने और उस गाँव का डीएम भी आता है देखने के लिए प्रदर्शनी और चित्रकारों को देखता है और उस चित्रकारों को देखकर सराहना करता है उस लड़की का कि क्या जज़्बा है कि हर हर माँ-बाप को ऐसी बेटी दे जो एक देश को रोशन कर सके। एक देश को रोशन कर सके, उसको शाबाशी देते हैं जिलाधिकारी और इसके बाद वो लड़की कहती है जब प्रदर्शनी खत्म हो जाती है तो लड़की कहती है पिताजी मैं जीत गई और तुम हार गए। तो वो पिताजी बोला दुखी हो गए पिताजी, बोला बेटी मुझे नहीं पता तुम्हारे टैलेंट को, मैं नहीं जानती तुम्हारे टैलेंट को कि तुम नाम से मनी कमा सकते हो, तुम्हारा नाम होगा, मैं नहीं जानती थी। कि वो चुप हो गए पिताजी। बोले मैं तुम्हारे टैलेंट को नहीं जानती थी, मुझे माफ़ कर देना जो मुझसे गलती हो गई बहुत मैं गलत किया हूँ। मैं पहले चित्र को जलाया, उससे माफ़ी माँगी अपनी बेटी से माफ़ी माँगने लगे कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे गलती हो गई मुझसे, मैं तुम्हारे टैलेंट को नहीं जान पाया। वो बेटी बोली, ठीक है पिताजी, मैं इस प्रदर्शनी को पूरे गाँव में
पूरे और गाँवों में मैं लगाना चाहती हूँ कि जिससे और लोग जाने मेरे टैलेंट को, मैं और ज़्यादा फ़ेमस हूँ। तो उसी समय एक बड़ा हादसा हो गया उसके साथ और उसका सपना पूरा टूट गया। उसका सपना था पूरा टूट चुका था। उस हादसे में उसके दोनों हाथ कट गए और वो आँगन में बैठी रो रही है और उसके पिताजी भी रो रहे हैं और उसके उसके पिताजी तो और ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि उसको देखा नहीं जा रहा है। उसके पिताजी उसकी बेटी के पास भी नहीं जा रहे हैं। उसको देखा नहीं जा रहा है कि इतना दुखी हैं, रो रहे हैं और वो लड़की लेकिन वो लड़की हार नहीं मानी। वो लड़की अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रयास करने लगी और वो इस बार हाथ से नहीं पैर से बनाने की चित्र बनाने की कोशिश कर रही है। और उस पिताजी बोले, "ऐसा मत कर बेटी, अब तो हार मान ले।" बेटी बोली, "नहीं, मैं हार नहीं मान मैं बनाऊँगी चित्र। जब तक कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं इस काम को करती रहूँगी।" और उस काम में, उस ट्रैक में उसके फिर सपने उस मंज़िल तक पहुँचने लगे, ट्रैक में पहुँचने लगे, जिसकी वो कामना करती थी। और उसके सपने हकीकत में लोग जो नहीं जानते थे, जो उससे जलन रखते थे, वो भी हादसे के बाद उसको उसको सराहना करने लगे। उसको कहने लगे कि काश वो बेटी ठीक हो जाए। उसकी सराहना करने लगे लोग और वो और ज़्यादा फ़ेमस हो गई पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में फ़ेमस हो गई और बोली मैं अपने सपनों को कि पिताजी व्यक्ति मरता है लेकिन उसके सपनों नहीं मरते हैं उसके। उसके जज़्बा नहीं मरता है, व्यक्ति मरता है लेकिन उसके सपने जो उसके जज़्बा होता है वो कभी नहीं मरता है। बोली पिताजी बोले कि बेटी मैं कभी नहीं जानता कि तू ऐसा कर सकती है, कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदली है। कि बोली वो सुमन जी बोल रही हैं कि मैं अपने सपनों से कभी हार नहीं मानूँ। मैं कभी हार नहीं मानूँ कि मैं वो कह रही कि मैं अगर इस दोनों हाथ टूट गए तो क्या हुआ? लोग मुझसे ज़्यादा जो हादसे हो गए हैं उसके साथ, लेकिन वो सफल हैं, तो मैं क्यों नहीं सफल हो सकती? तो बोली, "तो मैं सफल होकर दिखाऊँगी।" और वो सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाया और लोग उसके उदाहरण बनकर दिखाया। लोग उसकी संकोच करने लगे उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए तरसने लगे लोग कि ऐसी कोई लड़की है, जो पूरी दुनिया में फ़ेमस हो गई। वो जो अनपढ़ लड़की है और वो कभी स्कूल नहीं गई है, वो लड़की पूरे दुनिया में नाम-सेम कमा सकती है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें किसी भी हालात में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हम जिस परिस्थिति में हों। अपने शक्तियों, अपने टैलेंट को देखना है और उस टैलेंट को देखते हुए आगे बढ़ना है और हमें किसी की बात नहीं माननी है, चाहे वो हम हमारे घर का ही हो, चाहे हमारे परिवार का ही हो, चाहे हमारे गाँव का ही हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो। वो जिस काम को मना कर रहे हैं, आपको जिस काम में आपका टैलेंट है, आप उस काम को करने के लिए पूरी रात-दिन आप लगा सकते हैं, उस काम को आप करिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने टैलेंट को पहचानें, उस काम के प्रति अपने पूरी ज पूरा जीवन व्यतीत कर दें, पूरा अपने आप को उसमें लगा दें पूरी ताकत, जिसकी आप कामना नहीं कर सकते हैं आप। सो आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।